बीमारियां आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या है और जब खतरनाक रोगों से हो सामना तो दिल्ली, मुंबई, पटना, गोरखपुर जाने का भारी भरकम खर्च और रिस्क क्यों लेना। आइए एमएसपी मां शैलपुत्री हॉस्पिटल, सिवान डॉक्टर्स कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने। जानकारी के लिए संपर्क करें 7250929041। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का ये स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। आज हम आने वाले जो 29 तारीख यानी अगले बुधवार को जो जीवित पुत्र का व्रत है इसके बारे में हम जानेंगे। गुरु जी, माताएं बहनें जो हैं वो जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं और ये व्रत का क्या महत्व है और इसको कैसे किया जाए, किस दिन पड़ा हुआ, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं नारद मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जीवित पुत्रिका पर्व पर मैं आपको आपके माध्यम से सिवान की जनता को यह संदेश भी देना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ सुनने में आ रही हैं उसे दूर किया जा सके। वैसे आश्विन कृष्ण अष्टमी को यह जीवित पुत्रिका पर्व मनाया जाता है। स्त्रियां अपने संतान के दीर्घ जीवन के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए यह व्रत मनाती हैं और निर्जल व्रत रहती हैं। बड़ा कठिन व्रत है और पितरों के प्रति आस्था और अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना के लिए, उसके उत्तम भविष्य के लिए स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। साथ ही इस वर्ष जीवित पुत्रिका 29 तारीख को है, 29/9/2021 बुधवार को। ऐसा मुझे सुनने में आया, कुछ स्त्रियां ऐसे कहती मिली कि इस वर्ष 3 दिन का व्रत है। ऐसा होता नहीं है। ये किस तरह से ये समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है और ये कठिन व्रत है। कोई भी व्रत 1 दिन का और सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। तो इसमें 1 दिन पहले मंगलवार को खाना जिस दिन है 28 सितंबर को, तो उस दिन अष्टमी हो जा रही है 3 बजे के बाद। और कतिपय कुछ लोग यह कहते मिले कि उस दिन अष्टमी हो जा रही है तो अन्न कैसे खाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस तिथि में सूर्य का उदय हो वही समस्त माना जाता है। या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर, सा तिथि सकलाज्ञेय दाना अध्ययन कर्मसु। तो आपको बतावें कि सप्तमी में सूर्य का उदय हो रहा है और 3 बजे तक रह रहा है। तो 3 बजे तक रह रहा है, उसके बाद अष्टमी। उस अष्टमी की कोई मान्यता नहीं, वो सप्तमी ही कही जाएगी। और स्त्रियां जैसे अपना नियम व्रत करती हैं, 4 बजे भोर में उठकर सरगही वगैरह खाती हैं, वह खाएंगी 4 बजे भोर में। जैसे शुद्धता से अपना रहना है, खान पान जो विधा है नहा खा वो करेंगी 1 दिन पहले। और उसमें किसी तरह की कोई दूसरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अष्टमी आ गया तो हम अन्न छोड़ दें। तो इस बात को आप जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, दूसरे तक भी ये इसका प्रचार प्रसार करें कि ऐसा नहीं होता है। जो व्रत होगा वह सूर्योदय से सूर्योदय तक होगा, बुधवार को होगा। और बुधवार को सूर्योदय से प्रारंभ होकर और बृहस्पतिवार के सुबह तक उसका अवसान हो जाएगा। और सुबह में नवमी है, सब लोग पारण करेंगे। एक बात और भी है कि सप्तमी विधि भी
जीवित पुत्र का ये निषेध है करना। तो आप अगर गलती से किसी मूर्ख और कम जानकार लोगों के बातों में आ गए तो आपका व्रत नष्ट होगा। कि सप्तमी से आप व्रत शुरू करेंगे। कहता है कि पूर्व विधा न कर्तव्या, पूर्व से विध है, पहले से जो विध है अष्टमी उसे नहीं करना है। पूर्व विधा न कर्तव्या, कर्तव्या पर संयुता, जो बाद से संयुत है उसे करना है। उसके अलावा भी कहता है व्रतराज कि सप्तमी स्वल्प संयुक्ता वर्जनीया सदाष्टमी, सप्तमी स्वल्प भी अगर संयुक्त है कहीं से तो वो वर्जित है अष्टमी। वर्जनीया सदाष्टमी क्या करता है तो पुत्रम हंति, पशुम हंति, राज्यम हंति, स्वराजकम हंति, जान पदाश्चापि सप्तमी सहिताष्टमी। इसलिए सप्तमी जुत अष्टमी की कोई मान्यता नहीं है। और आप मंगलवार को खा नहा करें, मंगलवार को प्रातः काल अपना सरगही खाएं और बुधवार के प्रातः काल से अपना व्रत प्रारंभ कर और बृहस्पतिवार को उसका अवसान करें। और जो कथा आदि आपको सुनना है प्रयास करें कि बुधवार को 5 बजे तक कथा श्रवण कर लें। तो आप अपनी सुविधा अनुसार पारण करें। बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी करें। गुरुजी, आपने बड़ा बेबाकी से इस बात को बताया कि माताएं बहनें 28 सितंबर यानी मंगलवार को वो नहा खा करें और 29 को वो सुबह 4 बजे भोर में सरगही लेकर और उस दिन अपना व्रत करें। गुरुजी, और 30 तारीख को जो बृहस्पतिवार है उस दिन सूर्योदय के बाद वो नहा धोआ कर अपना पारण करें। गुरुजी, एक बात और इसमें आती है, कई माताएं बहनें क्या इस बात को जानना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं कि क्या वो बाहर कहीं गंगा जी में या पोखर तालाब में क्या स्नान करना अनिवार्य है? देखिए, वो अपनी परंपरागत स्थिति में चलता है। कहता है शास्त्र की यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लोक परंपरा के विरुद्ध है तो ऐसा नहीं करना है। तो उनके प्रचलन में या परंपरा में जो है वो करें, यानी उनके यहाँ अगर ऐसा होता है तो वो करें। वो शास्त्र यही कहता है कि वहाँ शास्त्र साइलेंट हो जाता है, वहाँ नियम की बात नहीं चलती, परंपरा की बात चलती है। तो माताएं बहनें जो हैं वो 29 तारीख के शाम में नहा धोआ के और जो कथा पूजन करें, कथा अपने पुरोहित ब्राह्मणों से वो सुने और सुन के जो दान वगैरह देना है वो दें। अब बुधवार की 5 बजे शाम तक वो कर लें, अष्टमी में ही। और सुबह यानी 30 तारीख को बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय के बाद आराम से अपनी सुविधा अनुसार पालन कर लें। ऐसा कोई माने टाइमिंग की समय की कोई पाबंदी नहीं। आपने देखा कि गुरुजी ने कितने बढ़िया से बताया कि जीवित पुत्र का व्रत जो अगले बुधवार यानी 29 को आने वाला है वो 29 को ही है। इसमें माताएं बहनें भ्रम में न पड़े कि 28 को करना है, 29 को करना है या 30 को करना है। अष्टमी जब से लग जा रही है तब से नहीं करना है। अष्टमी बस सुबह से, बुधवार को सुबह से माने, इसलिए 28 तारीख को यानी मंगलवार को नहा खा है, 29 तारीख को आप व्रत करें, शाम के समय आप स्नान ध्यान करके और 5 बजे के पूर्व कथा श्रवण करें और जो भी आपको दान दक्षिणा देना है वो दें। और आप जो बृहस्पतिवार की सुबह सूर्योदय के बाद आप आराम से पारण करें अपने इच्छा अनुसार। देखिए, ये भारत 30 त्योहारों प्रभु का ये देश है और ये मौसम जो है अब ये बिल्कुल पर्व 30 त्योहारों का आ गया है। इसमें आपको नारद मीडिया समय समय पर जो व्रत 30 त्योहार होने वाले हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता रहेगा। और नारद मीडिया आपको हमेशा आने वाले पर्वों के बारे में अवगत कराता रहेगा। और अगली बार आपसे हम विशेष रूप से गुरुजी से चर्चा करेंगे जो दुर्गा पूजा जो होने वाला है उसकी पूजन विधि क्या है, कब कैसे कलश स्थापना करें, कि कैसे व्रत करें, व्रत में क्या क्या करें, और इसके बारे में आपको विस्तार से
बताई जाएगी। तो आप इसके लिए आप देखते रहिए श्री नारद मीडिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो आप इस पर अपने कमेंट को लिखें, टिप्पणी करें, हमें फ़ोन करें, बताएं कि आपको नारद मीडिया के जो ये सब वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।